फॉलिकल्स आपके पास होते हैं जिसमें आपके पास मेच्योर सिर्फ एक ही होता है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे वो बनाए हुए ये मल्टीपल प्राइमोर्डियल फॉलिकल, लेकिन इससे सिर्फ आपके पास मेच्योर सारे होते हैं लेकिन सिर्फ एक ओव्यूलेट करता है, ठीक है। तो एक और आपके पास प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है आपके पास, इंक्रीज एस्ट्रोजन, इंक्रीज GnRH होता है सिक्रेटिंग बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये ग्राफ में आप देख लें, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपके पास GnRH इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब सारे हार्मोन सारी चीज़ें डाउन हो जाती तो ऑब्वियसली फिर गोनेट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा, तो GnRH आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपके पास क्या करता है, दिस विल कॉज स्टडी इंक्रीज इन FSH एंड LH। GnRH क्या करेगा, स्टडी इंक्रीज इन FSH एंड LH, बट क्या होता है, we have increased level of FSH and then low level of FSH and then steady level of LH, ठीक है। आपके पास इनिशियल रिसर्च में क्या हो जाता है कि अभी हमने पढ़ा है कि आपके पास स्टडी थोड़े से राइज की वजह से आपके पास GnRH जब रिलीज़ होता है तो स्टडी राइज आपके पास FSH इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो FSH क्या करता है, जब GnRH की वजह से FSH इंक्रीज़ होता है तो वो फॉलिकल्स पे एक्ट करते हैं, बिकॉज FSH का क्या काम है, फॉलिकल को मेच्योर करता है ना, ठीक है। तो वो जो स्लो राइज इंक्रीज होता है तो आपके पास फॉलिकल मेच्योर करके सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। इसलिए तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लो सारी चीज़ें कम होती हैं। तो जब आपके पास लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजेंस होता है ना बिफोर 10 डेज़ में, तो उसका क्या एक्ट होता है, वो आपके पास नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से नेगेटिव फीडबैक होता है जिसकी वजह से आपके पास LH कम होता है, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोजन का अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो तब LH ज़्यादा होगा, लेकिन बिफोर 10 डेज़ में क्या होता है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से नेगेटिव फीडबैक आता है जो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके पास LH इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। LH देख लें आप बिल्कुल स्टडी एक ही उस पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक वहाँ से आ रहा है, ठीक है। आपके पास FSH ने तो फॉलिकल मेच्योर कर लिए, ठीक है। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से ऑब्वियसली FSH ने अपना जो इनिशियली थोड़ा सर्ज हुआ है उसने फॉलिकल्स मेच्योर कर लिए, फिर एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन इतना नहीं होता, लो लेवल होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास वो नेगेटिव फीडबैक जाके LH को कंट्रोल करता है, ठीक है। LH को कहता है कि आपने और एस्ट्रोजन को रिलीज़ नहीं करना फ़िलहाल, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, फॉलिकुलर फेज़ में क्या हो जाता है कि जो आपके पास फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे, आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल बन गए, ठीक है। सो इसके बाद क्या हो जाता है, इन फर्स्ट 10 डेज़ तो आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आपके पास स्लोली आपके पास जब एस्ट्रोजन के क्या होता है, स्टडी लेवल ऑफ इंक्रीज इन एस्ट्रोजन आता है, ठीक है, सही है। जो से आपके पास स्टडी लेवल ऑफ LH इन ब्लड, जब आपके पास फॉलिकल मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एनफ अमाउंट में फिर स्लोली एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एट दैट लेवल तक पहुंच जाता है, बिफोर 10 डेज़ तो कम होता है, लेकिन आफ्टर 10 डेज़ एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, बिकॉज ओवरीज को जो फॉलिकल्स बने वहाँ से आपके पास एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन फिर क्या करता है, एस्ट्रोजन का फिर एक अनदर इफेक्ट क्या होता है कि ये जाके आपके पास फिर पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। लो लेवल पे एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, वो नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि LH ज़्यादा वो LH आपके पास ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, LH की लेवल इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि हमें तो फिलहाल फॉलिकल्स को बनाना है ना, ठीक है। फॉलिकल्स अभी बना नहीं है, तो फॉलिकल्स के लिए तो हमें FSH चाहिए। अगर LH टाइम से पहले ज़्यादा हो जाए तो वो तो फिर आपके पास फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, वो प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो इस वजह से लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन में क्या होता है, उसने उसको कंट्रोल किए होते हैं LH को, वो नेगेटिव फीडबैक देता है कि LH को कंट्रोल करो। देखिए LH बिल्कुल स्टडी लाइन में जाता है, FSH थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन फिर जो FSH क्या होता है कि लो एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स पे, क्योंकि फिर एस्ट्रोजन फॉलिकल्स तो मेच्योर हो जाते हैं FSH की वजह से, फिर एस्ट्रोजन इतना इंक्रीज हो जाता है कि जिसकी वजह से FSH आपके पास देखें वो भी अपना आराम से अपना काम करके फिर रो आराम से वो डिक्लाइन की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब एस्ट्रोजन एक लेवल तक पहुंच जाए, इंक्रीज हो जाए, तो फिर उसका फिर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है।
पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह होता है कि वो GnRH पे एक्ट करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है। हाइपोथैलेमस को कहता है कि GnRH को रिलीज़ करो और जाके LH को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो GnRH के बाद आपके पास जब LH इंक्रीज़ होगा तो LH सर्ज आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास पूरा एक ग्राफ ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ड्यू टू एस्ट्रोजन, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से आपके पास ये सर्ज आ जाता है, ठीक है। LH क्योंकि वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो पॉजिटिव फीडबैक के बाद जब LH सर्ज होगा तो आपके पास ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। तो ओव्यूलेशन आपके पास हो जाएगी। तो ये पूरा आपके पास फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल इस तरह चलता है, ठीक है। और इसमें एस्ट्रोजन का बेसिकली रोल पर क्या करता है कि पॉलिफरेशन ऑफ एंड्रोमीटियम करता है, ठीक है। एंड्रोमीटियम की थोड़ी बहुत पॉलिफरेशन स्टार्ट होते, इसको हम फॉलिकुलर फेज और पॉलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।